लाइफ टाइम में तभी आगे बढ़ पाते हैं जब हम अपनी पुरानी चीज़ों को फॉरगिव करके हम उस पे एक नया दृष्टिकोण अपना के आगे बढ़ रहे हैं। मतलब कोई पर्टिकुलर साउंड ऐसी है जिसको आप प्ले करते हैं या और अलग अलग फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं वो अलग अलग चीज़ों को क्योर करने में हेल्प करती हैं। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे वो साउंड निकलती जी, है? वो तिब्बतन सिंगिंग बोल्स हम कहते हैं, जिसमें जो भी आप लोगों ने देखा होगा कि लामाज लोग जनरली एक बड़े बड़े बर्तन लेके बैठे होते हैं जिसपे करते हैं हीलिंग। गुरु ही स्वयं अपने शिष्य को तलाश करते हैं और जब वो तलाश कर लेते हैं तो पूरी तरह से शिष्य का जो जीवन है वो समर्पित होता है गुरु को। आज के इस युग में जहाँ कैशलेस परचेजिंग होने लग गई है, शॉपिंग भी लोग आजकल जाते हैं कैशलेस करते हैं, हर जगह पे ज़्यादातर क्यूआर कोड है, लोग मोबाइल से क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं और पेमेंट कर देते हैं। क्या आप जानते हैं केवल क्यूआर कोड को स्कैन करने से ही पेमेंट नहीं होती, पेमेंट करने के लिए आपका बैंक बैलेंस होना ज़रूरी है। जितना बैंक बैलेंस होगा उतने की ही आप शॉपिंग कर पाएंगे, बैंक बैलेंस नहीं है तो पेमेंट नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार जब भी आप किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं, किसी संत के सामने प्रस्तुत होते हैं, जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो वहाँ पर पहले से ही आपका बैंक बैलेंस चेक हो जाता है और उसके अनुरूप ही आपको कृपा प्रसाद मिलता है। इसके लिए जब भी कभी आप धार्मिक स्थान पर जाएं, किसी मूर्ति के सामने भी जाएं, किसी संत के सामने भी उपस्थित होते हैं, तो उस समय जो आपके भाव हैं वो समर्पण आपका और जो आपका सोच है वो सभी पॉजिटिव और सकारात्मक होने चाहिए। उसके अनुरूप ही आपको वहाँ से आशीर्वाद मिलेगा, वैसे ही आपको फील मिलेगा। साथियों, यू मी एंड हिज डिविनिटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। आज की इस आनंदमयी अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा के लिए हमारी जो सहयात्री हैं वो हैं श्रीमती आरती कोहली जी। आरती जी, आपका यू मी एंड हिज डिविनिटी चैनल में हार्दिक स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री राम। श्रेयांश जी। आप महाराज जी से पुरानी जुड़ी हुई हैं, जी। तो दर्शकों, साथियों, भक्तों, सबसे पहले हम आरती जी से पूछेंगे आपकी विशेषता क्या है, क्योंकि इनके पास कोई खास विशेषता है जिसे आप जानेंगे, समझेंगे और बहुत अच्छा लगेगा। आपकी जो योग्यता हैं वो बहुत अद्भुत हैं। तो मैं चाहूँगा आरती जी, सबसे पहले दर्शकों को आप अपनी योग्यता और विशेषता के बारे में बताएं। एपिसोड की शुरुआत करने और अपने बारे में बताने से पहले सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे लिए आपको श्रेयांश जी बोलना बहुत मुश्किल हुआ, क्योंकि मैं आपको हमेशा से भैया बोलती आई हूँ। तो मैं इस एपिसोड में भी चाहूँगी कि मैं आपको सिर्फ भैया ही बोलूँ। आप बेशक भैया जी कहें, बिल्कुल अच्छा लगेगा, दर्शकों को भी अच्छा लगेगा और सभी लोग वही उसी नाम से ही उच्चारण करें जो वो हम आपस में मिलते हैं जैसे करते हैं। जी, बहुत बिल्कुल। अच्छी बात है, जी, बताइए। तो भैया जी, मेरा नाम आरती कोहली है। मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ। मैं रेकी हीलर हूँ। मैं अलग अलग प्रकार की हीलिंग थेरेपीज़ में विश्वास करती हूँ। आजकल के दौर में जहाँ मेडिसिन का युग है, जहाँ पे मेडिसिन्स को बहुत ज़्यादा उनका प्रचार किया जाता है, उस ज़माने में आज मैं अभी भी जो ऑल्टरनेट हीलिंग थेरेपीज़ हैं, जैसे कि रेकी हीलिंग हो गई, जो कि एक तरीके की एनर्जी हीलिंग है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, जहाँ पे हम बिलीव करते हैं कि आपके कोई ना कोई आज के ज़माने की प्रॉब्लम, इस जन्म की प्रॉब्लम जो है किसी ना किसी तरह से आपके प्रीवियस लाइफ टाइम से, आपके प्रीवियस बर्थ से रिलेटेड है, तो हम उसका समाधान करते हैं। हो उपनो उपनो प्रैक्टिस है, जिसे कि हम कहते हैं कि प्रैक्टिस ऑफ फॉरगिवनेस। हम अपने लाइफ टाइम में तभी आगे बढ़ पाते हैं जब हम अपनी पुरानी चीज़ों को फॉरगिव करके हम उस पर एक नया दृष्टिकोण अपना के आगे बढ़ पाएँ। तो मैं वो भी करती हूँ। देन मैं एक सिंगिंग बोल थेरेपिस्ट हूँ, जो कि तिब्बतन सिंगिंग बोल जो होते हैं, जो साउंड वेव्स पे निर्धारित हैं। तो साउंड वेव्स के थ्रू जो है लोगों की परेशानियों का समाधान जो है वो करती हूँ साउंड से। जी। साउंड थेरेपी मतलब कोई पर्टिकुलर साउंड ऐसी है जिसको आप प्ले करते हैं या कुछ? जी, बेसिकली साउंड जो होता है वो अलग अलग वेवलेंथ्स पे होता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे होता है। और अलग अलग फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं वो अलग अलग चीज़ों को क्योर करने में हेल्प करती हैं। तो उन्हीं के बेसिस पे आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपको
कौन से वेवलेंथ पे हम किस चीज़ को लेके आपका क्या थेरेपी कर सकते हैं उस कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे वो साउंड निकलती जी, है? वो तिब्बतन सिंगिंग बोल्स हम कहते हैं, जिसमें जो भी आप लोगों ने देखा होगा कि लामाज लोग जनरली एक बड़े-बड़े बर्तन लेके बैठे होते हैं जिसमें अच्छा, करते हैं ठीक हीलिंग, ठीक ठीक, तो उसके थ्रू हम लोग हीलिंग बहुत करते बढ़िया, हैं। बहुत अच्छी बात है। दर्शकों, आपने आरती से सुना अभी कि क्या क्या वो करती हैं। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये है कि एक तो ये है कि जो हम इलाज करवाते हैं, जो हमें हेल्थ इश्यू जो हमारे होते हैं, रोगों का समाधान एक दूसरे तरीके से भी होता है, अल्टरनेट हीलिंग से होता है। और साथ में आपने बताया पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ये टॉपिक मुझे बड़ा पसंद है। ये कितना जी, सही है? अच्छा, ये बताइए आप। बहुत सही है वे। अच्छा, इसमें मैं इसकी कोई दो राय नहीं है, ये कोई एक ऐसे ही जो कहते हैं कि एक साइंटिफिक तथ्यों पे आधारित है ये वेरी बिल्कुल गुड, चीज़। बहुत बढ़िया। डॉक्टर ब्रायन वेस हैं, जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स करके भी हैं, जो एक पहले साइकोलॉजिस्ट रह चुके हैं। उन्होंने ये थेरेपी के बारे में बहुत स्टडी किया और उसके बारे में निकाला, और उन्हीं के सिद्धांतों पे के बेसिस पे जो है ये पास्ट लाइफ थेरेपीज जो है हम बहुत करते हैं। बड़ा मुश्किल काम है, इतना आसान तो नहीं है, लेकिन सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है। कभी आवश्यकता पड़ी तो ज़रूर इसका कोई फ़ायदा उठाएंगे जी, आपसे। बिल्कुल, बिल्कुल। और आरती जी, एक बात मेरे मन में आई है, मैं जी। पूछ लेता हूँ। वैसे तो ज़्यादातर जो भी आते हैं वो मुझसे ही पूछते हैं, तो मैं यहाँ आपसे पूछता हूँ कि आप महाराज जी से कब और कैसे जुड़ी? महाराज जी से मैं कैसे जुड़ी हूँ? ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जी, जो और शायद मैं जितने लोगों को मिलती हूँ उनको सबको ये इसके बारे में बताती हूँ, क्योंकि मुझे अपना अपने से कैसे मैं महाराज जी से जुड़ी ये बताना मुझे लेकिन आपने बहुत हमें पसंद पहले तो कभी नहीं बताया। आज ये शायद आप पॉडकास्ट का इंतजार कर रही थी कि शायद। नहीं, शायद मंदिर में बहुत बार इस बारे में बात हुई है, बहुत बारी अच्छा चर्चा अच्छा हुई अच्छा, है, तो उधर बताइए मैंने दर्शकों को, बताया है। बताइए आप। तो शायद 2019 या 18-19 की बात है। जी अ, उस समय जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन जी थेरेपीज, जी। मेडिटेशन और इन सब में हूँ। So, मैं एक समय आया था जब मुझे लगता था कि मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है कहीं आके एक जगह रुक गई है, उससे आगे मैं नहीं बढ़ पा रही हूँ। और शायद कोई गुरु ऐसा हो सकता है जो मुझे एक गाइडेंस दे, इस एक मार्ग पे रास्ता, ला एक सकता है। मार्ग पे जी, जो है बहुत थोड़ा बढ़िया। और आगे बढ़ा सके। जी जी पहले मैं हमेशा सोचती कि चलो मैं इनको अपना गुरु बनाऊंगी, नहीं मैं उनको अपना गुरु बनाऊंगी, ऐसे करके सोचती थी बहुत जी बार। पर बाद में समझ आया कि हम गुरु को नहीं चुनते हैं, जी। ये गुरु हैं जो हमें गुरु 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 शिष्य को जो है चुनता है, हमें बहुत शिष्य बढ़िया, को बिल्कुल चुनते सही हैं। है। तो एक दिन ऐसे ही बस मेडिटेशन में बैठी थी और मुझे एक किसी इंसान की छवि मेरे आंखों के सामने आई, और उन्होंने मुझे बोला कि कश्मीरी गेट मंदिर में, कश्मीरी गेट में एक हनुमान जी का मंदिर है, आप उधर आइए। अच्छा, वेरी गुड। अब कौन सा मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, आज से पहले ना मैंने उस इंसान को कभी देखा था, ना ही मेरे को कभी कश्मीरी गेट की तरफ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो फिर भी मन मनाया कि चलो अगर कुछ ऐसा आया है तो मेरे को एक बार जाके देखना चाहिए। जी जी अपने पतिदेव से इसके बारे में चर्चा करी, क्या करूं, कैसे करूं, कब जाऊं। तो उन्होंने कहा तुम्हें जब जाना है, जैसे जाना चाहते हो, जी तुम्हें पूरे आज़ादी है, जैसे जाना है जाओ। फिर हमने बहुत सोचा, उसके बाद सोचा कि क्यों ना मैं गाड़ी नहीं लेके जाऊंगी, मैं मेट्रो से जाऊंगी, ताकि लोगों से पूछ सकूं कि किधर है मंदिर, क्या है। और फिर तो वेरी फिर गुड। मैं कश्मीरी गेट मेट्रो से आई, जी स्टेशन पे उतरी। ऑटो वाले को बोला कि मेरे को यहाँ पे हनुमान मंदिर कौन सा है लेके चलो। अब ऑटो वाले ने बोला यहाँ पे तो बहुत सारे मंदिर हैं वहाँ पे यहाँ उस पे। एरिया में ज़्यादातर वो मंदिर ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये अपना मरकट वाले बाबा मरगढ़ का, वाले जी। बाबा जी का। जी जी, जी तो उन्होंने भी बोला मरकट वाले बाबा। जी हमने जी कहा हमें तो नहीं पता है कौन सा मंदिर है, लेकिन जी कहते मंदिर है। अच्छा, कहते मेरे कहते आपने देखा है किधर है लोकेशन? मैंने कहा नहीं, पर मेरे को शायद पता लग जाएगा कि किन का मंदिर है, आप मेरे को जी जी। लेके चलो। तो कश्मीरी गेट से उन्होंने घुमाना शुरू करा, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, वो और स्थान ऐसा ही है, ऐसे ही। हर और कोई नहीं फिर पहुँच पाता। एकदम थक के हार के ऑटो वाले ने बहुत गुस्सा किया मुझे कि आपको मैडम नहीं पता है कहाँ मिल रहा है, कहीं नहीं, जी आप मेरा जितना किराया बनता आप दे दीजिए, आप यहीं पे उतर जाइए। तो ये सोच के थोड़ा सा दुख तो हुआ, दुख तो पर होता मुझे है। ये जी भी जी, था स्वाभाविक। हाँ हाँ। कि मैं उसको कितना लेके चल जी सकती जी हूँ, तो जी मैंने जी, उसका बिल्कुल जितना भी बनता था उसको। स्वाभाविक प्रक्रिया है मनुष्य की, ये जी, तो खैर। जी। जी तो उसको मैंने उसके जितने भी पैसे बनते थे वो दिए, जी खड़ी हुई। और
एक थोड़ी-सी निराशा थी कि मैं अब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? ऐसे ऐसे करके ये सोच ही रही थी कि मैंने सामने देखा और मेरे को जो व्यक्ति थे, ओहो, उनकी फ़ोटो दिख गई वहाँ क्या पे बात सामने। मैंने कहा ये कहाँ है? फिर मैंने पूछा ये बाहर कोई ऐसे बैठे हुए थे 1-2 लोग। मैंने पूछा ये इनका कोई मंदिर है क्या? है। हम्म, हनुमान जी का मंदिर है। तो उन्होंने कहा हाँ, आप इसके अंदर चले जाइए, इधर से रास्ता है, आपको सामने मंदिर दिख जाएगा। और ये सब पूरा घूमते घुमाते जो है शायद 2:30-3 का समय हो चुका था, जो ढाई कि पौने तीन। इसका समय हो चुका था दिन के। ओहो, और जबकि ये समय ऐसा होता है कि जब शयन का समय शयन होता का है, जी समय जी होता है, मंदिर के कपाट जी बंद हो जी जाते जी। हैं। और जब ये समय हुआ, अंदर गई, मैंने देखा तो मंदिर के कपाट खुले हुए थे वो। खुले हुए थे। जी। अरे वाह। और अंदर गई, देखा हनुमान जी का मंदिर, कोई मंदिर है, जी जी हनुमान जी का है किनका नहीं जी पता जी था। जी जी। अंदर गई, देखा मंदिर। और सबसे पहले जो इंसान की छवि मैं कह रही हूँ जिनको दिखी, बाबा नीम करोली थे वो, और वो वहाँ पे साक्षात विराजमान थे। उनको देखा, फिर हनुमान जी को देखा, और मेरे आंखों से बस। बहुत खूब, बहुत और खूब। वही वो दिन है और आज का जी दिन जी है, जी मैं जी पूर्णतः उनको समर्पित हूँ। जी जी जी। पंडित जी को पता नहीं अभी अब ये बात याद हो या ना हो, पर ये उन्होंने याददाश्त तो बहुत जी अच्छी है। उनकी बहुत अच्छी जी, याददाश्त है, पंडित तो गोपाल उनको स्वामी जी की। हाँ जी हाँ जी। उन्होंने मेरे को ये बोला कि उनको किसी ने बोला, उनके मतलब हंसते हुए बोला कि उनको किसी ने बोला था कि आज आपके यहाँ पे कोई आएंगे, मंदिर के कपाट खुले क्या बात रखिएगा। है। तो इस तरह जी जी। से जो है मैं बाबा नीम करोली से जुड़ी। बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, वो वो निश्चित ही वो सिद्ध मंदिर है। मैंने लास्ट एपिसोड में भी बताया था। जी उस मंदिर की तो बहुत कहानियां हैं। खैर, आने वाले समय में हम चर्चा करते रहेंगे। जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये भी, कुछ और कहना चाहेंगी? बस तब से वही है कि मंदिर का बहुत ज़्यादा आगे विस्तार हो गया है, बहुत कुछ बदल गया उस मंदिर में, जी पर जी आज भी मेरे को आपकी और मेरी वो यादें अभी तक ताज़ा हैं, जब वहाँ पे महाराज जी का विग्रह जो है वो स्थापित नहीं हुआ जी जी था। जी 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 उस जी। स्थान पर उस एक स्थान पर एक तखत बिछाते तखत थे। जी बिछाते थे जी और जी हम जी उस जी। पर राम 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 नाम लिखते लिखते थे थे। फूलों से। जी जी। तो उस जो याद के है उसके बारे में मैं आपसे जानना मुझे भी अपने वो पल बड़े अच्छे लगते हैं। जी और मैंने वो बड़े सहेज के रखे हुए हैं। जब मैं उस मंदिर जाता था, महाराज जी ने मुझे जब बुलाया था वहाँ पे, जी और फूलों से हम राम लिखते थे, बिल्कुल। डेकोरेशन करते थे अलग अलग, हर जो भी एक वहाँ पे एक खास विशेष दिन होते थे उसकी सजावट करते थे। बहुत अच्छा है। दर्शकों, अभी आपने आज आरती से बहुत सारी बातें पूछी हैं, हमने भी पूछी हैं, उनसे कुछ मालूम भी हुआ है। निश्चित ही ये सभी चीज़ें स्थान की देन है। शिष्य कभी भी अपने गुरु को तलाश नहीं करता। निश्चित ही गुरु ही स्वयं अपने शिष्य को तलाश करते हैं। और जब वो तलाश कर लेते हैं तो पूरी तरह से शिष्य का जो जीवन है वो समर्पित होता है गुरु को। और गुरु अपने हिसाब से ही, अपने अनुसार ही उस शिष्य के जीवन को परिवर्तन कर देते कर हैं। देता है फिर कुछ बिल्कुल। बचता नहीं है। और यदि किसी के जीवन में ऐसा नहीं हुआ है तो कहीं ना कोई शिष्य में तो कमी हो सकती है, गुरु में तो कोई कमी नहीं कभी मैं नहीं हो मानता। सकते। क्योंकि मैं स्वयं एक बहुत अच्छा, महाराज जी की बड़ी कृपा है। और अभी आपसे हमारी बात हुई, बहुत अच्छा लगा। अब मैं आपको एपिसोड के बारे में बताऊंगा। जी लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट एपिसोड में आपको हम ये बताएंगे कि महाराज जी ने किस प्रकार से एक महिला भक्त की ज्वेलरी जो गिरवी रखी हुई थी उसको वापस कराया 1 महीने में। साथियों, जैसे अभी आरती जी ने सारी बातें बताई हैं कि वहाँ पे एक तखत था, उस पर हम राम राम लिखते थे, लोगों को आना जाना रहता था। हर महीने के पहले रविवार को वहाँ पे सुंदरकांड का पाठ होता था, जो अभी भी चलता है। पहले उसका पाठ का समय था शाम को 4 से लेकर 6 बजे तक। अब उसका समय थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, सवेरे 9 से लेकर 11 बजे तक। साथियों, मंदिर में काफ़ी भीड़ थी। अचानक मेरी नज़र पड़ती है 2 महिलाओं पर। महाराज जी मुझे कहते हैं कि इन दोनों को तुम 50-50 रुपये दे दो, और इनके जो बच्चे हैं उनको 10-10 रुपये दे दो। तो मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी ये महिलाएं हैं, मुझसे कहेंगे भी तुम्हें इतने भीड़ में हम ही नजर आई हमें देने के नजर लिए, आए। भाई हमें जी क्यों दे रहे हो? जी तो कहने के कुछ नहीं होता, तुम किसी माई को कह दो। माई का मतलब, उनका मतलब था किसी भी महिला को कह दो, जी। वो दे देंगी। तो उस समय वहाँ पर जो सुंदरकांड का पाठ था, मिस्टर सचिन खन्ना जी हैं, बहुत ही अच्छे मृदुभाषी और सुंदरकांड का पाठ करते हैं शुरू से। जब से उन्होंने मंदिर में आना शुरू किया है, उनकी पत्नी है शिवानी खन्ना, और छोटी सी बेबी है उनकी, अब तो बड़ी हो गई, जिया। तो मैंने शिवानी को बुलाया। जी तो मैंने शिवानी को कहा, भाई इस तरह से वो सामने जो 2 महिला बैठी हुई हैं उनको 50-50 रुपये दे दीजिए, और 10-10 रुपये उनके बच्चे को दे दीजिए। तो शिवानी ने कहा, भाई
जैन साहब ऐसे तो मेरे को पूछेंगी, उससे पूछेंगी भाई तुम मुझे क्यों दे रही हो, क्यों क्या दे बात है। जी तो हमने उनसे कहा कि आप कह देना कि महाराज जी ने आपके लिए आशीर्वाद भेजा, और हम्म, फिर कुछ दे ही रहे हैं, आप ले तो रहे नहीं है। जी उसने कहा ठीक है, जी बड़ी समझदार है वो, मतलब ऐसा नहीं है। तो उन्होंने मुझसे पैसे, मैंने उनको पेमेंट कर दी, उन्होंने उनको पैसे दे दिए, जो बचे उन्होंने मुझे वापस कर दिए। समय गुजरता चला गया, पाठ समाप्त हुआ, सब चले गए। लेकिन अचानक क्या घटना घटती है, लगभग 1 या 1.5 साल के बाद उनमें से एक महिला बाई चांस मेरे पास किसी हेल्थ इशू को लेके आती है, बात करने के लिए हेल्थ से संबंधित। तो मेरे को उसकी शक्ल, उसका चेहरा देख के मुझे लगा कि इनसे कोई बात जुड़ी हुई है। तो मैंने उनसे पूछा कि शायद आप मंदिर में पहली या दूसरी बार आई होंगी, सुंदरकांड पाठ था, आपको किसी ने 50 रुपीज़ दिए थे। तो कहती है अंकल हाँ, मुझे किसी ने 50 रुपीज़ दिए थे। जी और मैंने उनसे पूछा उन्होंने क्यों दिए, तो कहते हैं महाराज जी का आशीर्वाद है। और मैंने वो रुपए लेके अपने पर्स में रख लिए। पर्स में मैंने क्या रुपए रखे कि मेरी जो ज्वेलरी है वो कहीं पे गिरवी रखी हुई थी। हर एक इंसान की परिस्थितियाँ होती हैं जी कि जैसे ही मैंने वो रुपए अपने पर्स में रखे, 1 महीने में मेरा जो सोना रखा हुआ था गिरवी, वो वापस आ गया, और मैं बड़ी खुश हूँ। और जी वो मैंने 50 रुपये अभी तक संभाल के रखे हुए हैं। क्या बात तब मैंने उनको बताया कि 50 रुपये की जो पूरी कहानी थी वो मैंने उनको बताई, और वो बड़ी खुश हुई। खुश हुई तो साथियों, ये है कथा जो मैंने आपको बताया। और महाराज जी अपने भक्त की किस प्रकार सहायता करते हैं ये वो जानते हैं। हम किसी चीज़ को नहीं समझ पाते। जी हमारी नज़र में तो एक 50 रुपीज़ था, और कुछ भी नहीं, देने वाले के लिए भी और लेने वाले के लिए भी। जैन भाई, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगी जी कि पिछले कुछ वर्षों से कैची धाम में जो है, महाराज जी के इतने सारे धाम हैं, पर कैची धाम में जो है भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई जी है जी जी आजकल। इस विषय में आपके क्या विचार हैं? बहुत अच्छी सोच है। एक्चुअली क्या है, आजकल ना मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो मीडिया में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं मीडिया से, चाहे वो जी व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या जो भी है, तो जिस चीज़ को बार बार दर्शक देखते हैं, जो भी लोग जुड़े हुए हैं, तो उनके दिमाग में ना एक छवि बन जाती है। जैसे बाबा नीम करोड़ी महाराज हैं, जी कैंची धाम है, बिल्कुल तो लोगों को ये लगता है कि बार बार हम इनके बारे में देख रहे हैं, ये कौन है। तो उनकी ना एक जिज्ञासा बढ़ती है। जी जिज्ञासा बढ़ने के साथ साथ ज़्यादातर लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनकी जिज्ञासा तो बढ़ी जी महाराज जी के विषय में जानकारी लेने के जानकारी लिए की और कैंची जाने के लिए। लेकिन क्या होता है कि उनके साथ समस्या ये आती है, को ये नहीं मालूम होता कि कैंची कहाँ पर है, कैंची धाम जी जाना हमें कैसे है। और मैंने ये भी एक चीज़ नोट की है, मतलब अन्यथा कोई मेरी बात को ना ले, ज़्यादातर जो लोग हैं वो सिर्फ एक बार ना आजमाने के लिए जाते हैं कि जाओ जाल के देखते हैं पहाड़ों में है जी क्या। इसलिए भीड़ का कारण जो है लोगों का घूमना है। आज के दिन दर्शन वाले जो लोग हैं वो कम है, बिल्कुल घूमने वाले ज़्यादा हैं। कुछ लोग केवल इसलिए वहाँ जाते हैं ये देखने के लिए कि कल को ये कह सके भाई हम भी कैंची धाम गए हुए हैं, हमने स्थान देखा हुआ है। उनके पास कोई अनुभूति नहीं होती। बिल्कुल अनुभूति केवल उन लोगों को मिलती है वहाँ पे जो महाराज जी से जुड़े हुए हैं, जो घर से विश्वास करके चलते हैं कि मेरे को वहाँ पर जाके समर्पण करना है और मुझे अपनी बात कहनी है, मेरा वहाँ पर कल्याण अवश्य होगा। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत जी हुआ। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती जी हूँ। मैं जब पिछले 1-2 वर्ष पहले जब कैची गई थी, जी तो काफ़ी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। जी जी और जी मैं जो बाहर जहाँ पे जूते चप्पल रखे जाते हैं जी जूते जी घर में, मैं वहाँ खोल रही थी, और मेरे पीछे शायद 2 कोई लड़के खड़े हुए थे। उनका कहना था कि पहुंच गए हम कैची धाम, चलो देखते हैं कि कहाँ अनुष्का विराट अनुष्का, आए हाँ थे। हाँ, तो यस, उनका उनका पर्पस उनका पर्पज लाइफ ये ये है बिल्कुल। कि कहाँ अनुष्का जी जी विराट जी आए, जी वो जगह जी देखना। जी उसमें उनके कोई आध्यात्मिक नहीं लगाव नहीं, नहीं था वो उस नहीं चीज़ था, को बिल्कुल लेके। ठीक कह रही हैं आप। मैं भी जी यही कहना चाह रहा हूँ। अच्छा हुआ कि आप मेरे विचारों से सहमत हैं। ज़्यादातर लोगों का वहाँ पर जाने का कारण यही है, जैसे विराट कोहली गए, जी अनुष्का जी गई, या जो भी गए वहाँ पर बिल्कुल सेलिब्रिटीज जो गए हैं, जी इसलिए हम वहाँ पर जाकर देखते हैं ऐसा वहाँ पर क्या है। इसी वजह से भीड़ है। भीड़ का कारण ये नहीं है कि उनके फॉलोअर हैं वो बढ़ रहे हैं। फॉलोअर, ये कोई मार्केटिंग वाला काम नहीं है, नहीं ये कोई बिजनेस नहीं है। बिल्कुल किसी भी संत को ये नहीं होता कि कोई हमारे पास आए। और दूसरी बात यह कि महाराज जी तो वैसे वहाँ पे सूक्ष्म शरीर में है। बिल्कुल अब वैसे एक फिजिकल फॉर्म में तो वो है ही नहीं वहाँ पर, तो कोई ये तो कह ही नहीं सकता कि वहाँ पे कोई फिजिकल फॉर्म में है या कोई उनका फायदा है, कुछ भी नहीं है। जी और ये कितनी अच्छी बात है, वहाँ पर तो जो भी व्यक्ति जाएगा, जी जो भी भक्त वहाँ जाएगा, वहाँ से लेकर ही आएगा। बिल्कुल मेरी नज़र में तो मुझे अच्छे भी लोग मिले हैं, जी बुरे भी मिले हैं, ऐसे भी लोग मिले हैं जिन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, ऐसे भी हैं जिनकी ज़िंदगी बदल गई।
बिल्कुल। कारण जिसने समर्पण किया उनको प्राप्त हुआ, और जिन्होंने समर्पण नहीं किया, जैसे अभी आपने बताया कि वो विराट कोहली आया था, अनुष्का जी आई थी, उस वजह से वो लोग जाते हैं तो फिर वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, उनको प्राप्ति कुछ भी नहीं होनी, जी। और यही भेड़ का मुख्य कारण है। शायद भैया जैसे हम नीम करोली बाबा को अपने पिता समान मानते हैं, तो जी मैं जी तो यही सोचती हूँ कि जैसे कोई बच्चा अपने पिता के पास कोई एक जिद लेके जाता जी है जी जी जी, और वो उसकी जिद को पूरा कर देता है। बिल्कुल तो बिल्कुल अगर आप सिर्फ उस भाव से जा रहे हैं कि देखने जाना है कि अनुष्का विराट क्या करते हैं, तो आपकी वो इच्छा पूरी होगी। अगर आप उस भाव से जाते हैं कि मैं जी जी, वो आध्यात्मिक अनुभूति करना चाहता हूँ, तो आपकी वो इच्छा पूरी होगी। बिल्कुल तो डेफिनेटली यही बात है। जी और मैं, जैसे आपने पिताजी के कहा, मैं उनको बाबा जी कहता हूँ, जी, महाराज जी को बाबा जी ही बाबा कहता जी हूँ, ही कहते हैं। और जी महाराज जी को बाबा जी कहता हूँ। बाबा जी की तरह ही मैं उनकी बातें सुनता हूँ, बाबा जी की तरह बातें कहता हूँ, और मैं उनसे महाराज जी को भी बाबा जी की तरह, जैसे बच्चे कहते हैं ना, एक दिल लगी करना, अटखेलियाँ जी करना, जी, तो मैं भूल जाता हूँ मेरी उम्र कितनी है, मैं ये नहीं ध्यान रखता। वो मेरे बिल्कुल। बड़े हैं, मैं उनसे उसी बात करता हूँ, और हुँ, मेरे को उसी हिसाब से इंट्यूशन भी होती है, मुझे जी, उस हिसाब से मैसेज मिलता है। बिल्कुल। लोगों को ये सुन के बड़ी हैरानी होती है कि मैसेज कैसे मिल सकता है। हुँ, तो ये तो एक, मेरे पास तो इसका कोई ऐसा एक लॉजिक नहीं है जो मैं ये बता पाऊँ, कि मेरे पास कोई ऐसा ये एविडेंस सिर्फ़ भी एक नहीं है। अनुभूति है ये। अनुभूति जी, है, लेकिन वो जो बिल्कुल, अनुभूति हमें होती है, और वही अनुभूति है जो मेरे को एक जिंदा रखे हुए है, बिल्कुल। मेरे को तो 24 घंटे एनर्जेटिक रखती है, हुँ, वही एक अनुभूति है। जी, और मुझे तो ये लगता है कि मेरे तो सुनने वाला कोई है, हुँ, हमारी तो सभी बातें सुनते हैं वो। तो इस प्रकार, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ है। हुँ, अभी जैसे आपसे जो चर्चाएं हुई हैं, जी, तो मंदिर में पहुंचाने वाले कौन है? तो उन्होंने आपकी परिस्थिति को देखा, आपके दुख बिल्कुल, को देखा, तो अब मंदिर तो पहुंचा दिया उन्होंने, ठीक बिल्कुल। है ना। इसी प्रकार कश्मीरी घाट मंदिर जिसकी मैं बात कर रहे हैं, अभी आपने भी चर्चा की है, उस मंदिर में तो मैंने बहुत लोग देखे, सबकी कोई ना कोई हिस्ट्री है, और हिस्ट्री है। बहुत हिस्ट्री है, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल हिस्ट्री जी, है। तो साथियों, आज की ये जो एक मुलाकात है, इतनी है। अगले एपिसोड में हम आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार बाबा नीम करोली की कृपा से मेरे माता पिता एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचे बारिश के मौसम में, और महाराज जी ने किस प्रकार बारिश का इतना पानी अपने कंबल पर लेके मेरे माता पिता को सुरक्षित उस स्थान से बाहर निकाल दिया। और जैसे वो बाहर निकलते हैं, ये बातें मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। आरती जी, जी बताइए, कुछ कहना चाह रही हैं आप? नहीं बस मैं आपको इस बात के लिए जी, धन्यवाद करना चाहते थे कि इतने अच्छे पॉडकास्ट में मतलब मेरे को अभी जो फीलिंग आ रही है, इतनी पॉज़िटिव, इतनी अच्छी डिवाइन फीलिंग आ रही है, चलिए वो अच्छी तो बात है है। ही महाराज जी यहीं पे विराजित हैं, तो बिल्कुल इसीलिए। निश्चित ही महाराज बिल्कुल, जी विराजित हैं, और हम नहीं बोल रहे हैं, हमसे वही बातें बट बुलवाई जा रही हैं जो बिल्कुल, महाराज जी जा रहे हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी बात यह है, जो प्रोफेशनल वे होता है वो एक अलग होता है, जी, जहाँ पे हम किसी भी व्यक्ति के कल्याण की बात करते हैं और उसमें सच्चाई होती है, तो वहाँ पे हमेशा गुरु उपस्थित होते हैं, वही बोलते हैं, वही बिल्कुल, प्रेरणा देते हैं। सही बात। इनके साथ ही आज के इस आध्यात्मिक यात्रा के सह यात्री बनने के लिए आपका हार्दिक आभार। जय श्री राम। जय श्री राम। साथियों, एपिसोड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार हम आपसे मिलते रहेंगे नई नई अद्भुत लीलाओं के साथ। जय श्री राम।